लास्ट एपिसोड में हमने होंगजो और शिन्यू को देखा था जो कि एक दूसरे को देख रहे थे। उसके बाद वो दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं तो शिन्यू होंगजो के सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। तो होंगजो से कहती है कि मेरे पापा की सीट है, आज के दिन मेरे पापा की डेथ हुई थी। फिर शिन्यू वहाँ से उठकर होंगजो की साइड में बैठ जाता है। फिर होंगजो ड्रिंक करने लगती है और वो कहते हैं कि आज मेरे पापा की मेमोरियल सर्विस है और वो शिन्यू को भी ड्रिंक करने के लिए कहती है। तो शिन्यू कहता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता और मुझे नहीं पता कि मैं ड्रिंक करने के बाद कैसा बिहेव करूँगा, क्या पता मैं तुम्हें किसी कर दूँ। ये सुनकर होंगजो से खुद ही ड्रिंक नहीं करने देती। तो होंगजो से पूछती है कि क्या तुम अपनी बीमारी की वजह से ड्रिंक नहीं करते। तो शिन्यू कहता है कि कुछ ऐसा ही समझ लो, ये बीमारी हमारी फैमिली में बहुत टाइम से चली आ रही है, जिसे कि मेरा पापा एक अभिशाप कहता है। फिर वो होंगजो से पूछता है कि तुम्हारे पापा की डेथ कैसे हुई थी। तो होंगजो कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, वैसे भी हम दोनों इतने क्लोज नहीं हैं। फिर होंगजो फिर से बीच पर चली जाती है और वह जोर जोर से अपने पापा को पुकारने लगती है और कहती है कि आप चाहते थे ना कि मुझे एक परमानेंट जॉब मिल जाए और मैं एक सिविल सर्वेंट बन चुकी हूँ और यहाँ पर मैं अपने बीएफ के साथ आना चाहती थी, लेकिन पता नहीं मेरे साथ एक अजीब सा लड़का आ चुका है। तो शिन्यू भी वहाँ पर आता है और होंगजो से अपने पापा को नमस्ते करने के लिए कहती है। तो शिन्यू उसके पापा को हेलो कहता है और वो कहता है कि मैं होंगजो का बीएफ नहीं हूँ, लेकिन ना ही मैं कोई अजीब लड़का हूँ। फिर वो होंगजो कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारी उस पहेली का क्या मतलब था। उसका मतलब था कि हम दोनों को नियति ने जोड़ा है और हमें अपनी नियति को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो इसका मतलब प्यार है और मेरी धड़कनें हमेशा तुम्हारा पीछा करती रहेगी। फिर होंगजो वहाँ से जाने लगती है। तो शिन्यू से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो। तो होंगजो कहती है कि तुम मेरी नियति नहीं हो, वैसे क्या तुम मेरी नियति बनना चाहते हो। तो शिन्यू मना कर देता है। फिर वो सेम क्वेश्चन होंगजो से पूछता है तो होंगजो भी मना कर देती है। तो होंगजो कहती है कि फिर अब हम दोनों को अपनी नियति के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। फिर वो दोनों घर के लिए निकल पड़ते हैं और होंगजो ने शिन्यू के कंधे पर सर रखा हुआ होता है। वो नशे में होती है और वह नशे में ही कहने लगती है कि तुम्हारी सुगंध तो बहुत ही प्यारी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ओंजू सिटी में दो लेडीज़ को देखते हैं जो कि एक जगह पर आए हुए होते हैं और वहाँ पर एक अजीब सी चीज़ देखकर चिल्ला देते हैं। फिर वे इसके बारे में सिटी हॉल में होंगजो कॉल करके बताते हैं। फिर होंगजो सेब्योल और गोंगसो उस जगह को देखने के लिए जाते हैं तो वह देखते हैं कि वहाँ पर किसी का खून लगा होता है। तो गोंगसो कहता है कि यह किसी इंसान का नहीं बल्कि एक मुर्गी का खून है और तुम इस खून को साफ कर देना। फिर हम शिन्यू को देखते हैं जो कि होंगजो का वेट कर रहा होता है। तो होंगजो शिन्यू के पास जाती है और उसने उस जगह की कुछ फ़ोटोज़ ले ली होती है और वह शिन्यू को वही ब्लड दिखाते हैं और वह कहती है कि तुम्हें इसकी रिपोर्ट पुलिस को करनी चाहिए। तो शिन्यू होंगजो को देख रहा होता है। तो होंगजो कहती है कि तुम मुझे क्या देख रहे हो। तो शिन्यू कहता है कि अब इसकी रिपोर्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम ऑलरेडी उस ब्लड को साफ़ कर चुकी हो। तो होंगजो कहती है कि फिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो शिन्यू कहता है कि मैं तो बस देखना चाहता था कि मेरे बुलाने पर तुम आती हो कि नहीं, लेकिन तुम्हें नहीं आना चाहिए था क्योंकि तुम तो अपनी नियति के अगेंस्ट जाना चाहती थी। अगर तुम हमेशा मेरे पास ऐसे ही आती रही फिर तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर होंगजो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद शिन्यू नायोन के बारे में सोच रहा होता है जो कि हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि जब शिन्यू और किम वॉक बार में होते हैं तो शिन्यू के पास नायोन का कॉल आता है, लेकिन शिन्यू उसे नहीं उठाता बल्कि उसकी जगह किम वॉक उसे उठा लेता है और सामने से नायोन की फ्रेंड बोलती है कि नायोन को कुछ हो गया है। ये सुनकर शिन्यू नायोन के पास जाता है, लेकिन नायोन बिल्कुल ठीक होती है, बल्कि नायोन ने वहाँ पर शिन्यू को प्रपोज करने की तैयारी की हुई होती है। तो नायोन उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे कभी भी प्रपोज नहीं करोगे, तो पहले मैं ही तुम्हें प्रपोज कर देना चाहती हूँ और अब मुझे वेट नहीं होता, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि शिन्यू और नायोन की फैमिली साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और वह वहाँ पर शिन्यू और नायोन की शादी की बात कर रहे होते हैं। उसके बाद शिन्यू और नायोन दोनों साथ में एक जगह पर आते हैं तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ शिन्यू को देख रही होती है। तो नायोन कहती है कि वो लड़कियाँ तुम्हें देख रही है, शायद तुम कुछ ज़्यादा ही हैंडसम हो। और तभी शिन्यू के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे बुलाती है, लेकिन तभी शिन्यू वहाँ पर एक लड़की को देखता है जो कि छुप कर कहीं पर जा रही होती है और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि वो होंगजू होती है। तो शिन्यू होंगजू को फॉलो करता है, लेकिन तभी वो अचानक से गायब हो जाती है। वहीं हम होंगजू को देखते हैं जो कि शमन यूनिवॉल से मिलने के लिए गई होती है और वो उसके लिए सोजू लेकर जाती है। तो यूनिवॉल उसे कहती है कि तुम्हारी और शिन्यू के बीच में क्या चल रहा है। तो होंगजू कहती है कि उसे पता चल चुका है कि हम दोनों को नियति ने जोड़ा है और हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम अपनी नियति के अगेंस्ट जाना चाहते हैं। फिर होंगजू घर जाती है तो वो देखते हैं कि वहाँ पर शिन्यू होता है और वो शिन्यू को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसे कहता है कि थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें एक जगह पर देखा था, क्या तुम वहाँ पर गई थी। तो होंगजू कहती है कि नहीं, मैं तो सिटी हॉल में थी और उसके बाद मैं शमन से मिलने के लिए गई थी। तो शिन्यू कहता है कि लगता है ये तुम्हारी उसी मंत्र का असर है जिसने कि मुझे पागल कर दिया है कि मुझे हर जगह तुम ही दिखाई दे रही हो। और वो होंगजू कहता है कि अब फिर से नायोन मेरी गर्लफ्रेंड है
और मेरे पास नायन जैसी गर्लफ्रेंड है तो मैं तुम्हें पसंद क्यों करूँगा, तो आज के बाद तुम मुझे दिखाई मत देना। तो होंगजू कहती है कि मैं कौन सा तुम्हें देखना चाहती हूँ, और वैसे भी यहाँ पर तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो, बल्कि मैं नहीं। ये बोलकर होंगजू घर चली जाती है और वो अपने एक फ्लैशबैक सीन को याद करने लगती है जो कि उनके स्कूल टाइम का होता है। नायन वहाँ पर लंच कर रही होती है और वो होंगजू को कहती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ तो मेरे पास आकर लंच करो। तो होंगजू उसके पास जाती है, लेकिन नायन उसकी सीट पर कुछ लिक्विड गिरा देती है। तो होंगजू कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो नायन उसे कहती है कि तुमने मुझसे मेरे बॉयफ्रेंड को चुरा लिया है। तो होंगजू कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही मुझसे बात करना चाहता था। तो नायन कहती है कि तुम तो एक गरीब लड़की हो, तुमसे कौन बात करना चाहेगा, और तुम मेरी दोस्त नहीं हो बल्कि तुम मेरी नौकर हो। और इसी सीन को याद करके होंगजू सोच रही होती है कि क्या मुझे ये शिन्यो को बताना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि छोड़ो, जब उन दोनों की शादी हो जाएगी तो वो खुद ही नायन को झेल लेगा। फिर हम शिन्यो की मॉम युंजू को देखते हैं। तभी उसके पास सेहुन आता है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ खुले आसमान में स्टार्स देखना चाहती हूँ, लेकिन सेहुन मना कर देता है। फिर हम यूनियंग को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ एक फेस्टिवल के बारे में बात कर रही होती है जो कि अंजू सिटी में होने वाला होता है, और वो उसके बारे में ग्योंगसो को पूछती है, लेकिन ग्योंगसो कुछ भी नहीं कहता। फिर यूनियंग ग्योंगसो को बाहर लेकर जाती है और वो कहती है कि क्या तुम मुझसे उस दिन के लिए नाराज़ हो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ इतना रूड नहीं होना चाहिए था। तो ग्योंगसो कहता है कि तुम्हें मेरी परवाह क्यों होगी, मैं तो तुम्हारे लिए एक अजनबी हूँ। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम होंगजू, सूजियोंग और सेबियल को देखते हैं जो कि एक लिफ्ट में जाते हैं और वहाँ पर शिन्यू आता है, और लिफ्ट से बाहर आने के बाद शिन्यू होंगजू को बाहर लेकर जाता है। तो शिन्यू होंगजू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खाने पर चलना चाहता हूँ, लेकिन होंगजू मना कर देती है और वो कहती है कि तुम्ही ने कहा था ना कि तुम तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो शिन्यू कहता है कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन मैं मजबूर हूँ और मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं है। और वो होंगजू के आगे हाथ जोड़ने लगता है और वो कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ चलो। तो होंगजू मान जाती है। फिर वो दोनों डिनर के लिए जाते हैं। तो शिन्यू से कहता है कि अगर हम दोनों साथ में डिनर के लिए आते भी हैं तो इससे हमारी नियति पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो होंगजू कहती है कि बात तो सही है, और अपनी नियति तक जाने के लिए मुझे एनर्जी की भी ज़रूरत है। तो शिन्यू कहता है कि तुम्हारी नियति तो मैं ही हूँ। तो होंगजू कहती है कि नहीं, मेरी नियति मेरी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर रहती है, मतलब कि वो जेग्यों की बात कर रही होती है। उसके बाद हम होंगजू को घर पर देखते हैं और वो कुछ पौधे लगा रही होती हैं। तभी वहाँ पर जेग्योंग आता है और वो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो होंगजू कहती है कि मैंने कुछ पौधे लगाए हैं, बताओ ये कैसे हैं। तो जेग्योंग कहता है कि ये काफ़ी अच्छे हैं। फिर वो उसे कहता है कि क्या तुम फ्री हो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो होंगजू कहती है कि हाँ मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। फिर होंगजू अच्छे से रेडी होकर जेग्योंग के अपार्टमेंट में उससे मिलने के लिए जाती है। तो होंगजू से कहती है कि सिटी हॉल में तुम बिल्कुल अलग लगते हो, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि रियलिटी में तुम उससे बहुत ही ज़्यादा अलग हो। तो जेग्योंग कहता है कि पहले मैं सिर्फ 4 दीवारी के अंदर रह रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पर खुली हवा में रहने के लिए आया हूँ। तभी होंगजू के पास शिन्यू का कॉल आता है, लेकिन वो उसका कॉल इग्नोर कर रही होती है। तो शिन्यू से बार बार कॉल करने लगता है। तो जेग्योंग कहता है कि तुम्हें कॉल इग्नोर नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पिक कर लेना चाहिए। तो होंगजू उसका फ़ोन उठा लेती है। तो शिन्यू से कहता है कि तुम कहाँ पर हो। तो होंगजू कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। और तभी जेग्योंग होंगजू कहता है कि क्या तुम्हें बियर चाहिए। और तभी शिन्यू उसकी आवाज़ सुन लेता है और वह होंगजू को कहता है कि क्या तुम किसी लड़के के साथ हो। तो होंगजू कहती है कि मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, और वो फ़ोन कट कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम होंगजू को एक बच्चे के साथ देखते हैं और वो उसे कहती है कि मैं अकेले खाना नहीं खाना चाहती थी, तो मैंने तुम्हें यहाँ पर बुला लिया। और तभी शिन्यू होंगजू को कॉल करने लगता है, लेकिन होंगजू उसका कॉल इग्नोर कर रही होती है। तो वो बच्चा होंगजू कहता है कि तुम इसका फ़ोन इग्नोर तो कर रही हो, लेकिन तुम उसी के बारे में सोच रही हो। तो होंगजू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हम युंजू को देखते हैं जो कि किमवुक के पास आई हुई होती है और वो उसे कहती है कि मुझे सेहुन से डिवोर्स चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे प्यार करता है, क्योंकि वो मेरे साथ स्टार्स देखने के लिए भी नहीं जाना चाहता। फिर हम किमवुक एक बार में देखते हैं। तभी वहाँ पर शिन्यू आता है और वो वहाँ पर ड्रिंक करने लगता है। तो किमवुक उसे कहता है कि तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, ये तुम्हारी बीमारी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन शिन्यू उसकी बात नहीं सुनता और वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी गाड़ी में वो एक सीन को याद करने लगता है जिसमें कि होंगजू ने शिन्यू के कंधे पर सर रखा होता है। वह नशे में होती है और वो उसे बता रही होती है कि मैं एक बार अपने पापा के साथ उसी बीच पर गई थी जहाँ पर हम अभी थे, और तभी वहाँ पर 2 लड़के पानी में गिर गए थे। तो मेरे पापा ने बचाने के लिए चले गए, पापा ने उन्हें तो बचा लिया, लेकिन पापा खुद वहाँ से कभी भी वापस नहीं आए और मैं उनका फ्यूनरल भी ढंग से नहीं कर पाई। उसके बाद शिन्यू नशे की हालत में ही होंगजू घर पर चला जाता है। तो उसे इस हालत में देखकर होंगजू कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शिन्यू कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। तो होंगजू कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम ड्रिंक नहीं करते हो, तो तुमने इतनी शराब क्यों पी। और वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बना देती हूँ, इतने में तुम अपने ड्राइवर को कॉल करो, वह तुम्हें आकर ले जाएगा।
तो होंगजू जाने लगती है, लेकिन शिन्यू उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी वहाँ पर जेग्योंग आ जाता है और वो शिन्यू को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शिन्यू कहता है कि मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जेग्योंग कहता है कि मैं तो यहीं पर रहता हूँ। और वो शिन्यू कहता है कि तुम्हें इतने नशे की हालत में किसी लड़के के घर नहीं आना चाहिए। तो शिन्यू कहता है कि मेरी इस हालत की जिम्मेवार कोई और नहीं बल्कि होंगजू ही है। फिर जेग्योंग शिन्यू कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ, लेकिन शिन्यू मना कर देता है। तो जेग्योंग होंगजू कहता है कि मैंने तुम्हें एक ऐसे लड़के के साथ डेट करने के लिए कहा था जो कि कैपेबल हो, बल्कि ऐसे के साथ नहीं जिसकी पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड हो। तो शिन्यू जेग्योंग को कहता है कि मेरे दिल में होंगजू के लिए रियल फीलिंग्स नहीं है। तो होंगजू जेग्योंग कहती है कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मैं शिन्यू को घर छोड़ दूंगी। हालांकि जेग्योंग ऐसा नहीं चाहता, लेकिन फिर भी होंगजू शिन्यू को घर छोड़ने के लिए चली जाती है। और तभी रास्ते में शिन्यू गाड़ी रुकवा लेता है और वह होंगजू के साथ एक जगह पर बैठ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें जेग्योंग में क्या पसंद है। तो होंगजू कहती है कि वो बाहर से बहुत ही ज़्यादा रूड लगता है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है, वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। फिर शिन्यू होंगजू कहता है कि हम दोनों इतने टाइम से साथ में हैं, क्या तुम्हारे दिल में थोड़े टाइम के लिए भी मेरे लिए फीलिंग्स नहीं आई। तो होंगजू मना कर देती है। तो शिन्यू कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम शर्मा क्यों रही हो। तो होंगजू कहती है कि मैं शर्मा नहीं रही हूँ, बल्कि मुझे गुस्सा आ रहा है। तो शिन्यू से कहता है कि अब मेरा दिल तुम्हें किस करने का कर रहा है और वो होंगजू के क्लोज आ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइज़, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिए ताकि मेरे चैनल से जुड़ी आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। सो गाइज़, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।